हेलो ट्रेन लवर्स, वणक्कम, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गया हूँ चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका पूरा नाम है पुरुटच्ची तलाइवर MGR चेन्नई सेंट्रल। सुबह के बज रहे हैं 5:25 और मेरी नेक्स्ट जर्नी होने वाली है चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू तक, मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस में। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो ये एग्जीक्यूटिव क्लास की मेरी फ़र्स्ट जर्नी होगी और ये रूट पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम निकलूँगा। तो देखते हैं कैसा रहता है ये रूट, क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा और क्या क्या जर्नी में आपको सर्विसेज एम्यूनिटीज़ रहेंगी इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फूड रिव्यू तो करना ही है, क्वालिटी चेक करना ही है, तो वो सब चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में एंड में एक सरप्राइज़ भी आएगा और वो सरप्राइज़ एकदम डिफरेंट सरप्राइज़ है। तो वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलता हूँ अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे आनंद भवन का कैफ़े भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे फूड ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल हैं। और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे नीचे AC डॉर्मेट्री मेंस के लिए और फर्स्ट फ्लोर पे रिटायरिंग रूम और AC डॉर्मेट्री फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। तो स्टेशन के एंट्री पे ही जो है आपको एग्जीक्यूटिव लॉन्ज भी मिल जाएगा और ये मेन एंट्री स्टेशन है ट्रेन्स का। और इधर आपको मद्रास कॉफ़ी हाउस भी मिल जाएगा और पीछे की तरफ आपको ATM और बुक स्टॉल, सारी फैसिलिटीज़ जो है, सारी एमिनिटीज़ स्टेशन के प्रीमाइसेस में ही मिल जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी लगी हुई है मैसूरू जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। और आज का अपना जो कोच होने वाला है वो है E1। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो आप बाहर से ज़रा इंटीरियर देख लीजिए, बाकी डिटेल में इंटीरियर जो है वो जब डिबोर्ड करेंगे मैसूरू पे तब आपको दिखा दूँगा। और इसी के साथ जो है डोर्स बंद हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी। तो डिपार्चर से पहले आपका ऐसे वेलकम किया जाता है एग्जीक्यूटिव क्लास में, आपको एक रोज़ यानी गुलाब का फूल देके। तो अब डोर्स क्लोज हो गए हैं, अपनी ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्चर के लिए रेडी है। डॉट ऑन टाइम 5:50 पे चेन्नई सेंट्रल से चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो गया है। तो पंक्चुअलिटी अभी तक पूरी दिखी है। और चेन्नई से डिपार्चर के बाद जो है 1/2 लीटर की वाटर बॉटल भी दे दी गई है। तो मैं आपको इंटीरियर्स दिखा दूँ। 2x2 का सीट कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 सीट इधर और 2 सीट उधर। और सीट की आप हाइट देख सकते हैं, अच्छी खासी हाइट है। और आपको यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर मिल जाएगा और इधर आपका फुट रेस्ट है। तो आप जैसे चाहें उसके अकॉर्डिंग इसको कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे चाहें या आप इसको रोटेट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं सीट के रिक्लाइन की बात करूं तो आपको जो है इधर साइड में बटन प्रेस करने का ऑप्शन होगा। आप बटन प्रेस करके और ऐसे सीट रिक्लाइन कर सकते हैं। और आप हेडरेस्ट देखिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ी वाइडर सीट्स होती हैं इकोनॉमी क्लास के कंपैरेटिवली। तो आप इसमें आराम से जर्नी कर सकते हैं। आप देखिए ऑप्शन, कितना बढ़िया ऑप्शन है हेडरेस्ट का। तो अगर मैं बात करूं इस वंदे भारत एक्सप्रेस की हिस्ट्री का, तो इसे चले हुए काफ़ी टाइम हो गया। इसका इनॉग्रल जो हुआ था वो नवंबर 2022 में हुआ था। तो इसलिए मैंने इस वंदे भारत को चुना ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूं और रिव्यू कर सकूं कि इतने टाइम से ये चल रही है वंदे भारत, तो इसकी अब फैसिलिटीज़ जो है वो कैसी है, डाउनग्रेड तो नहीं हुई है या अप टू द मार्क है। बाकी अगर मैं रूट की बात करूं तो हमारा रूट रहने वाला है चेन्नई सेंट्रल से चलकर काटपाड़ी जंक्शन बेंगलोर होते हुए ये पहुंचेगी मैसूर और ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की जर्नी को ये कवर करेगी 6 hours and 30 minutes। और एवरेज स्पीड जो इसकी ऑलमोस्ट रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 80 km/h रहेगी। और इसमें जो ट्रे टेबल रहती है वो आपके साइड में ही रहती है। तो आपको अपने आर्मरेस्ट से ये साइड में से आपको अपनी ट्रे निकालनी है और आप ऐसे इसमें अपनी मील्स एंजॉय कर सकते हैं। और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बेसन ब्रिज जंक्शन स्टेशन को। थैंक यू भैया। और ये जो है हमें मॉर्निंग टी की भी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं तुरंत डिपार्चर के बाद।
ये तो रिफ्रेशिंग वाइप्स हैं, वेट वाइप्स हैं, यूनिबिक के डाइजेस्टिव कुकीज़, और ये हैंड सैनिटाइज़र और एक टिश्यू पेपर। और साथ में जो है आपको न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे ही डिपार्चर होगा। इंग्लिश भी है, तमिल भी है, इधर तमिल भी रखा हुआ है, और एक मैगज़ीन भी दी हुई है और हिंदी का भी है, तो जैसे आप चाहें आप वो लैंग्वेज का न्यूज़पेपर ले सकते हैं। तो बेसिन ब्रिज के बाद जो है अपना रूट अलग हो गया, हम बढ़ जाएंगे कटपाड़ी वाली लाइन पे बेंगलोर के लिए, और उस साइड से रूट अलग निकल गया विजयवाड़ा, जिस रूट से हम राजधानी से आए थे। तो इसलिए बेसिन ब्रिज को जंक्शन स्टेशन बोला जाता है और चेन्नई से डिपार्चर के तुरंत बाद ही आ जाता है, तो वहाँ से लाइंस अलग हो जाती हैं। स्किपिंग पेरम्बूर। है इसमें गिरनार का प्रीमिक्स दिया गया है, तो मसाला चाय और नॉर्मल चाय का भी ऑप्शन था और साथ में कॉफ़ी का भी ऑप्शन था प्रीमिक्स वाला। तो मैंने ली है मसाला चाय, और क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लास है तो इसमें आपको कटलरी दी जाएगी, तो ऐसे कप आपको साथ में दिया जाता है गर्म पानी के लिए, मतलब चाय आप इसमें पी सकते हैं। नॉर्मल जो चेयर कार होती है उसमें आपको पेपर कप मिलता है। तो ये डिफरेंस है पहला इकोनॉमी के और एग्जीक्यूटिव की सर्विसेज में। और चेन्नई से निकलते ही आप देख सकते हैं स्पीड ट्रेन ने 130 की स्पीड टच कर ली है जस्ट पेरम्बूर स्टेशन क्रॉस करते ही। तो अपनी चाय जो है वो रेडी हो गई है, गर्मा गर्म पानी मिल गया। एकदम नंबर 1 चाय। तो नॉर्थ इंडिया में जनरली जो वंदे भारत हैं, या मैंने और भी जो वंदे भारत में ट्रैवल करा है, उसमें जनरली चायोस की चाय सर्व होती है, बट यहाँ पे देखा गिरनार वाली मिल रही है। तो गिरनार वाली जो है चायोस से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, बट टेस्ट में बहुत अच्छी होती है, एक नंबर टेस्ट है इसका। चलिए चाय फिनिश करता हूँ और फिर जो है थोड़ी देर में बाहर खूबसूरत नज़ारे भी शुरू हो जाएंगे सुबह सुबह के सनराइज़ के साथ, तो वो दिखाता हूँ आपको। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि इस वंदे भारत में जैसे ही ये चेन्नई से निकली तुरंत पानी की बोतल दे दी, और मतलब बाकी वंदे भारत में भी चलो पानी की बोतल तो दे देते हैं डिपार्चर के 5-10 मिनट के अंदर, बट मॉर्निंग टी भी इन्होंने तुरंत सर्व कर दी। और वंदे भारत में मैंने आपको प्रीवियस जर्नीज़ के रिव्यू में भी बताया है, आधा घंटा 40-40 मिनट वेट करा तब जाके मॉर्निंग टी मिली। इसमें तुरंत बाद 10 मिनट के अंदर अंदर मॉर्निंग टी की ट्रे जो है वो टेबल पे रख दी। क्या सर्विसेज है यार, अभी तक तो मतलब क्वाइट इम्प्रेसिव। देखते हैं आगे कैसा रहता है, बट ये तो बहुत बढ़िया डिफरेंस लगा, क्योंकि मतलब मॉर्निंग में लोग जो है जल्दी उठ के घर से निकलते हैं। अब 5:50 का डिपार्चर है, मतलब चेन्नई का मुझे इतना आइडिया नहीं कि ट्रैफ़िक का मॉर्निंग का, बट मैंने जो देखा नॉर्मल मूविंग ट्रैफिक था, तो इंसान घर से 5 बजे कम से कम निकलेगा, 4:30-5 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे का गैप हो जाता है। तो जब लोग वंदे भारत बोर्ड करते हैं तो बोर्ड करने के बाद भी 1-1 घंटा उनको वेट करना पड़ता है एक चाय के लिए। जनरली बाकी वंदे भारत में जो मैंने अभी तक ट्रैवल करा, बट इसमें मतलब आप बैठो, ट्रेन स्टार्ट हुई और आपको चाय मिल गई, ये चीज़ अच्छी है। और ये देखिए सुबह की खूबसूरती दक्षिण भारत की। खेतों में देखिए कैसे फॉग जो है वो जमा हुआ है, कितना ज़बरदस्त व्यू है। एक चादर सी बनी हुई है पौधों के ऊपर, ये देखिए। और चाय की सर्विसेज के तुरंत बाद ही जो है कॉर्नफ्लेक्स की सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप देख लीजिए बाउल मिला है और स्पून है और केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट, और साथ में है हनी का सैशे। तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लास है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको इसमें प्रॉपर कटलरी सर्व की जाती है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो अपने कॉर्नफ्लेक्स रेडी हैं, एकदम बढ़िया वाले, गर्मा गर्म दूध था।
हाँ, सुबह सुबह क्या मज़ा आ गया भाई। ये तो है, अभी तक तो एक नंबर सर्विसेज मिल रही हैं एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ वंदे भारत। इसलिए इसको फिनिश करता हूँ, इसको एंजॉय, बाहर के नज़ारे लेते हुए इसको एंजॉय करना चाहता हूँ मैं। जब बाहर कुछ ऐसे नज़ारे चल रहे हो और साथ में कॉर्नफ्लेक्स होना तो मज़ा ही अलग है। देखिए हरे भरे खेत, पीछे फॉग और उधर से सनराइज़ होता हुआ। और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं आर्राकोनम जंक्शन। यहाँ से एक लाइन रेनीगुंता की तरफ निकल जाती है और एक लाइन जो है मुंबई की तरफ निकल जाती है गुंटकल होते हुए। तो अभी जो है आपने आर्राकोनम जंक्शन का स्किप देखा। एक तो काफ़ी अच्छी स्पीड पे स्किप था, 120 की स्पीड पे स्किप हुआ, हाई स्पीड। उसके बाद जो है आर्राकोनम जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि ये मेन मुंबई चेन्नई और बैंगलोर चेन्नई लाइन पे पड़ता है। तो एक लाइन जैसे मैंने बताया रेनीगुंता की तरफ निकलती है, एक लाइन निकलती है चेंगलपट्टू की तरफ और एक लाइन निकलती है मुंबई की तरफ गुंटकल होते हुए, और एक लाइन पे हम बढ़ रहे हैं जो कि बैंगलोर वाली लाइन है कटपाड़ी जंक्शन होते हुए। उसके साथ साथ आर्राकोनम जंक्शन का मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपको याद हो, शायद ही कोई ट्रेन लवर ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा, एक ऐप आती थी, एक गेम आती थी ट्रेन स्टिमुलेटर करके। आज मतलब अभी भी है बट स्टार्ट हुई थी कुछ आज से 10 साल पहले, आई बिलीव 8-10 साल पहले स्टार्ट हुई होगी। उसमें एक मस्त आप जो है ट्रेन्स खुद चलाओ ड्राइवर बन के, शताब्दी, राजधानी, एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो उसमें जो रूट था ना सबसे पहले वो ये था चेन्नई आर्राकोनम वाला। तो तब से एक मतलब दिमाग में था कि अच्छा आर्राकोनम जंक्शन है कहाँ, कैसा है। बड़ा मन था आर्राकोनम जंक्शन देखने का, तो आज फाइनली जो है वो देखने को मिला। हाँ मतलब स्किप था, उतर तो नहीं पाया ना एक्सप्लोर कर पाया, बट ये है कि आर्राकोनम जंक्शन दिख गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स जो थी वो आर्राकोनम जंक्शन, मतलब उस ऐप में जो रूट था, उस गेम का जो रूट था वो आर्राकोनम जंक्शन का ही था। तो आज वो एक दिल की तमन्ना थी इतने साल से, आज वो पूरी हुई। बाकी जो है अच्छा खासा स्पीड पे अभी ट्रेन चल रही है 130 पे। तो जोलारपट्टी तक जो है 130 की स्पीड अलाउड है। मतलब चेन्नई से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर तक। उसके बाद जो है 130 किलोमीटर का सेक्शन जो बचेगा बैंगलोर तक का या मैसूर तक का आप कह लीजिए, वो 110 पे ही चलेगा। तो अभी ट्रैक्स का अपग्रेडेशन का काम जो है सिर्फ जोलारपट्टी तक हुआ है। इवन साइड में फेंसिंग भी जो है वो वहीं तक है, आप देख सकते हैं साइड में पूरी फेंसिंग हो रखी है। तो इसलिए जो है स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे काटपाड़ी जंक्शन पे, और उससे पहले अगर बाहर और कुछ व्यूज़ देखने को मिले तो आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए, एंड तक देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैसूरू जंक्शन पहुंच के एक सरप्राइज़ है और रियल टाइम सरप्राइज़ प्लान किया है चेन्नई पे ही, तो आपको बताऊंगा क्या। बने रहिए वीडियो पे। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं फॉलो कर लें तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। बाकी आपका क्या थॉट है, आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जो भी यहाँ से लोकल्स हैं, जो भी यहाँ से देख रहे हैं। तो अपने स्केड्यूल टाइम पे हम पहुंच गए हैं आज के पहले हॉल्ट 130 किलोमीटर पूरे करके कटपाड़ी जंक्शन। और कटपाड़ी का जो पुराना नाम है वो है वेल्लोर, और ये वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेल्लोर सिटी। अगर मैं इस स्टेशन की बात करूं तो यहाँ से एक रूट जो है गुडूर की तरफ निकल जाता है और एक रूट विल्लुपुरम की तरफ, तो इसलिए कटपाड़ी को जंक्शन कहते हैं। और एक रूट पे जो हम बढ़ रहे हैं बैंगलोर वाले। नीचे नहीं उतरूँगा क्योंकि 2 ही मिनट का हॉल्ट है और तुरंत ही जो है डोर्स क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि मतलब कुछ खास बोर्डिंग और डिबोर्डिंग भी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए नीचे उतरने में रिस्क रहता है, क्योंकि आपको पता है वंदे भारत के डोर्स पहले ही क्लोज हो जाते हैं। बाकी स्टेशन पे मैंने देखा सारी एमिनिटीज़ और सर्विसेज अवेलेबल हैं, सारे स्टॉल्स ऑपरेशनल थे। और कटपाड़ी के बाद ही जो है हमें ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाएगा। तो कटपाड़ी जंक्शन से 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर भी हो गया है।
और जो आप स्टेशन पे देख रहे हैं पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं मैसूर शताब्दी का, जिसके बिल्कुल पीछे पीछे ही चल रही है। तो काटपाड़ी यानी कि वेल्लोर फेमस है अपने एजुकेशनल हब के लिए भी। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहीं पर है। तो इसलिए काटपाड़ी यानी कि वेल्लोर शहर बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है एजुकेशन सिस्टम के लिए भी। और इसी के साथ जो है हमें आज ब्रेकफास्ट भी सर्व कर दिया है। तो सबसे पहले एक हल्दीराम्स की खट्टा मीठा नमकीन है, ट्रॉपिकाना का एप्पल जूस, मदर डेयरी का दही, ये नारियल चटनी, और इसमें क्या है वो ओपन करके देखते हैं। तो आज मिला है ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मेन्यू। तो ये है वड़ा, 2 पीस इडली, साथ में ये केसरी भात जो हलवा, और साथ में मिला है सांभर। बाकी चटनी और ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। तो और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट किया जाए सांभर का। अमेजिंग, एक ही स्पून ली है बट मज़ा आ गया। प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल सांभर जो होता है, बहुत बहुत टेस्टी है। इडली ज़रा ट्राई कर लीजिए। इडली एकदम सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश और गर्मा गर्म सर्व हुई है सब कुछ। और ये देखिए वड़ा कितना सही से अच्छे से पका हुआ है। इसको भी चेक कर लेते हैं ज़रा टेस्ट। साथ में जो हलवा है उसको भी चेक कर लिया जाए। भाई मैं तो अभी से कह रहा हूँ, टेस्ट करके और इसकी अरोमा से, इसकी खुशबू से 10 on 10 वाला ब्रेकफास्ट है। स्कोप ही नहीं है कि मैं इसे 9 भी दे सकूं। बहुत अमेजिंग टेस्ट है। और अब बाहर के ज़रा ये नज़ारे चेक करिए, क्या ज़बरदस्त व्यू है। उसके साथ में जो है आपको चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अपने को मिल गई है प्रीमियम जो प्रीमिक्स वाली चाय ज़िप की कॉफ़ी, साथ में स्टरर है। तो अभी थोड़ी देर में गर्म पानी भी मिल जाएगा तो कॉफ़ी बन जाएगी अपनी। और इससे पहले ज़रा बाहर के नज़ारे चेक करिए। आप कलर देखिए कॉफ़ी का कितना बढ़िया है। तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया और अब मैं आपको ब्रेकफास्ट का रिव्यू बता दूं। अनडाउटली 10 on 10। कोई स्कोप ही नहीं है कि मैं इसको मतलब सोचूं भी 9 का। इतना अमेजिंग ब्रेकफास्ट था। क्वालिटी, टेस्ट, पोर्शन साइज़, मतलब क्वांटिटी की बात कर लो, हर चीज़ परफेक्ट। तो भैया इसीलिए जो है मतलब साउथ इंडिया का जो किचन है वो इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा मतलब अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी क्वांटिटी के लिए, इसीलिए सब तारीफ़ करते हैं। तो ये चीज़ तो है। वैसे ऐसा नहीं है कि जो अभी तक मैंने वंदे भारत करी हैं नॉर्थ की, उसमें मतलब ब्रेकफास्ट की या मील्स की क्वालिटी में कोई इशू हो। हाँ ठीक है, 19-20 उसमें भी रहता है, बट ये तो एकदम परफेक्ट था, इसमें कोई कमी थी ही नहीं। तो ऐसा कुछ मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है इस एग्जीक्यूटिव क्लास में, वंदे भारत में। बाकी चलिए अब जो है
अपना नॉन स्टॉप रन रहने वाला है हमारे नेक्स्ट हॉल्ट, जो कि है KSR बेंगलुरु। और बस देखते हैं अभी कुछ बाहर के नज़ारे दिखते हैं। तो वैसे देखिए अब धूप काफ़ी तेज़ अब आ गई है और टेम्परेचर भी कुछ 32 डिग्री हो गया है। तो बाहर जो है अभी गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम है, चुभन वाली गर्मी है। आपको पता है साउथ इंडिया में गर्मी कितनी ज़बरदस्त पड़ती है, बट जब हम बेंगलोर पहुंचेंगे तो देखते हैं अगर वहाँ पे वेदर जो है थोड़ा सा हमें प्लेजेंट मिलता है, अच्छा वेदर मिलता है तो। बट अभी तो बाहर बहुत गर्मी है, अभी तो धूप भी आ रही है। तो इसलिए मैं एक फैसिलिटी का और यूज़ करता हूँ, मैं ये ब्लाइंड्स आगे कर दिए। इससे जो है धूप और रोशनी जो है थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कट जाती है। तो ये इस ब्लाइंड्स का बेनिफिट है। ये वैसे एग्जीक्यूटिव क्लास में और इकोनॉमी क्लास में भी, नॉर्मल चेयर कार में भी रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में मिलेगा, तो आपको ये वहाँ पे भी सेम फैसिलिटी मिल जाएगी ब्लाइंड्स की। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं जलारपेटी जंक्शन को। काफ़ी स्लो स्पीड पे स्किप है। और सामने खड़ी हुई है हजूर साहिब नांदेड़ एरोड एक्सप्रेस। और स्टेशन के पीछे का व्यू देखिए। और ये जो है पूरा घाट सेक्शन चल रहा है। मॉनसून के टाइम पे तो ये और भी ज़बरदस्त दिखता होगा, अभी तो सूखा हुआ है सब। और ये हम स्किप कर रहे हैं वाइट फील्ड स्टेशन को। तो ऑफिशियली जो है हम बैंगलोर सिटी में, जो बैंगलोर का एक्सटेंडेड सिटी है, उसमें एंटर कर चुके हैं। तो वाइट फील्ड स्टेशन का काफ़ी स्लो स्पीड पे स्किप हो रहा है। और क्योंकि कर्नाटका में हमें, तो हमें यहाँ पे नंदिनी के मिल्क पार्लर अब जो है हर स्टेशन पे देखने को मिलेंगे। और साथ में है बैंगलोर का मेट्रो स्टेशन, वाइट फील्ड बैंगलोर मेट्रो। और इसके साथ हम स्किप कर रहे हैं कृष्णराजपुरम। स्किपिंग बेंगलुरु ईस्ट स्टेशन। Skipping Bangalore Kent Station. और इसी के साथ अपना अराइवल हो रहा है KSR बेंगलुरु स्टेशन।
प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अपना अराइवल हुआ है। तो 360 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम पहुंच गए हैं आज के सेकंड हॉल्ट KSR बेंगलुरु सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और कर्नाटका की कैपिटल भी। तो KSR बेंगलुरु सिटी स्टेशन पे आप सबका स्वागत है और यहाँ पे पहुँचने में हमें लगे हैं 4 घंटे 20 मिनट का टाइम और ट्रेन जो है अपने राइट टाइम पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुँची है। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन मैसूरू जंक्शन रहेगा। तो अपनी जो ट्रैवल है वो आज मैसूरू जंक्शन तक है। KSR बेंगलुरु स्टेशन की बात करूँ तो 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 360 ट्रेन्स का यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट है और 60 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। और प्लेटफॉर्म पे जो है आपको ऐसे कार्ट्स भी मिल जाएंगे, तो जिनको चलने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए कार्ट सर्विस है 12 रुपये पर पर्सन। ये देखिए, तो अपने स्केड्यूल टाइम से 2 मिनट के डिले के साथ जो है हमारा डिपार्चर भी हो गया है बैंगलोर सिटी स्टेशन से, जिसको किसी ज़माने में मैजेस्टिक स्टेशन भी कहा जाता था। तो अपना बैंगलोर से जो है ऑलमोस्ट ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है। अब हमारा नॉन स्टॉप रन रहने वाला है ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स का और टाइम लगेगा ऑलमोस्ट यहाँ से जो 2 घंटे 1 घंटा 45 मिनट के करीब मैसूरू पहुँचने में। तो मैंने अभी पूछा कि बैंगलोर के बाद भी कुछ सर्विसेज हैं इस ट्रेन में या नहीं, तो भैया कहते हैं कि हाँ, थोड़ी स्नैक आइटम्स वगैरह का ऑप्शन जो है वो मिलेगा बैंगलोर से डिपार्चर के बाद। तो बेंगलुरु से निकलने के बाद जो है हमें फिर से नेक्स्ट मील सर्व कर दी है। तो इसमें है गर्मा गर्म वड़ा, मेंदू वड़ा है, इसमें 2 वड़े हैं, एप्पल जूस वही नमकीन जो सुबह मिली थी और साथ में है एक पीनट चिक्की, टोमेटो केचप और वेट वाइप्स टिशू के साथ। तो आई बिलीव अभी भी चाय या कॉफ़ी साथ में मिलेगी। तो ये इस जर्नी की मतलब मैसूरू तक की जर्नी की जो है आई बिलीव लास्ट मील रहेगी। इसके बाद नहीं मिलेगा क्योंकि गाड़ी जो है 12 बजे से पहले मतलब 12 बजे के आसपास पहुंचा देती है, तो इसलिए इसमें लंच नहीं सर्व किया जाता। तो चलिए ज़रा मेदू वड़ा जो मिला इसको ट्राई करते हैं। एकदम गर्मा गर्म है, एकदम ऑथेंटिक जो कर्नाटका का मेदू वड़ा होता है। मतलब ये चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व करी है कि इस ट्रेन की जो फूड सर्विसेज है ना, टॉप नॉच है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप नहीं है रेटिंग डाउन करने का, 10 on 10 है। और बाकी जो है मैंने भैया से ½ लीटर की एक और पानी की बोतल ले ली, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा चार्ज देना, आप ले सकते हो, तो उन्होंने दे दी। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर इसके बाद साथ ये चाय या कॉफ़ी जो भी मिलेगा वो भी ले लेंगे। बट फुल ऑन सेटिस्फैक्ट्री है, फुल ऑन पैसा वसूल है। क्या फेयर है इसका, क्या सब कुछ है, डिटेल्स वो मैं आपको ये फिनिश करने के बाद बताता हूँ। वैसे जो है बैंगलोर पे जितनी डिबोर्डिंग हुई उसी हिसाब से अच्छी खासी बोर्डिंग भी हुई है। तो इवन मतलब एग्जीक्यूटिव कोच में और नॉर्मल एसी चेयर कार में हर कोच में अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है मैसूर तक की। मतलब अच्छी बात है। शॉर्ट डिस्टेंस पे भी जो है इस ट्रेन की पॉपुलैरिटी और इस ट्रेन की प्रेफरेंस काफ़ी अच्छी है। ये मतलब बहुत ताजुब करने वाली बात है। जनरली 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोग जो है वंदे भारत में या मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ट्रैवल नहीं करते, बट
गुड टू सी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, मतलब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ट्रेन को, इस रूट पे, ये देख के अच्छा लगा। और करें भी क्यों ना, मतलब आपको सर्विसेज और एमिनिटीज़ जो हैं इतनी अच्छी जो मिल रही हैं तो बनता है। उसके साथ जो अगर मैं बात करूँ बेंगलुरु स्टेशन की, तो बेंगलोर एक मेन हब है साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ का, और साउथ वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न के में आता है और बेंगलुरु डिवीज़न इसे मैनेज करता है। यहाँ से मैं रूट्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे रूट्स जो हैं बेंगलुरु से निकलते हैं। तो एक लाइन जो है वो यहाँ से हुबली की तरफ जाती है, एक लाइन जाती है चेन्नई की तरफ जिस लाइन से हम आ रहे हैं, और एक लाइन जाती है मैसूरू की तरफ जिस रूट पे हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो है एक रूट यहाँ से गुंटकल निकल जाता है, एक निकलता है हसन और एक निकलता है सेलम की तरफ। तो इसलिए जो है बेंगलुरु बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और अच्छी खासी ट्रेन्स का, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हॉल्ट भी है, ओरिजिनेट भी होती हैं, टर्मिनेट भी होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर सिटी है, और है भी तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, IT हब है। तो एक और जो बेनिफिट एग्जीक्यूटिव क्लास की जो चेयर्स में रहता है वो ये रहता है कि आप चेयर्स को इस तरीके से जो है घुमा सकते हैं। तो आप ऐसे फैमिली, मतलब अगर आप 4 लोग हैं तो आप ऐसे चेयर को 180 डिग्री जो है रोटेट करके आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो है चार्जिंग सॉकेट वो आपको सीट के नीचे वाली साइड पे ही मिल जाएंगे इधर, और ऊपर लगेज स्पेस है, और साथ में जो है सेंसर वाले बटन्स, रीडिंग लैम्प। तो ये एमिनिटीज़ हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के चेयर कार की। चलिए बात कर लेते हैं फेयर की कि कितना फेयर है चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू तक। तो 20607 वंदे भारत एक्सप्रेस का चेन्नई सेंट्रल से सुबह डिपार्चर होता है 5:50 पे, और 12:20 पे ये पहुंचा देती है मैसूरू जंक्शन। इसका AC चेयर कार का जो फेयर है वो है 1265 रुपये, यानी कि 1265 रुपीज़ इंक्लूडिंग केटरिंग चार्ज। और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो फेयर है वो है 2400 रुपये इंक्लूडिंग केटरिंग चार्ज। इसमें डायनामिक नहीं लगता, ये ओरिजिनल फेयर है। जब भी आप बुक करेंगे आपको यही फेयर मिलेगा। तो आपको ये जर्नी कैसे लग रही है अभी तक? अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या थॉट हैं इस जर्नी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मुझे बताइए कि आपको ये जर्नी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, या और जो भी रिकमेंडेशन है आपकी, आप वो मुझे मैसेज करिए, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपका मैसेज देख के उस पर आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, आप आज से पहले आपने नहीं देखा है मुझे, और आपको वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि कल को आपने अगर ट्रैवल करना है इस रूट पे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी मेरी नेक्स्ट जर्नीज़ आएंगी वो आपको नोटिफाई हो जाएंगी जैसे ही अपलोड होंगी। तो मैं डिफरेंट रूट्स पे जो है ट्रैवल करता रहता हूँ, आपको पता है, डिफरेंट जर्नीज़ करता रहता हूँ रिव्यू करने के लिए। जनरली जब ट्रेन्स थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, जैसे वंदे भारत हैं, वो जब पुरानी हो जाती हैं, जब थोड़ा टाइम हो जाता है उन्हें चले हुए, तभी मैं उसमें जर्नी ऑप्ट करता हूँ, सो दैट चेक करा जाए कि जब इनॉग्रल हुआ था, जब एकदम चकाचौंध दिखाई जाती है, एकदम सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, उस टाइम से अब के टाइम में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, क्वालिटीज़ या सर्विसेज ड्रॉप तो नहीं हुई। तो इसलिए जैसे मैंने ये भी वंदे भारत का रूट चुना, इसलिए चुना था। अभी तक जो है सब कुछ परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। इवन वॉशरूम्स वगैरह भी जो हैं एकदम क्लीन है। ऑनबोर्डिंग OBHS स्टाफ जो है वो टाइम पे क्लीन कर रहा है। अगर आपने वॉशरूम यूज़ करना है रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो आपके सामने भी एक बार क्लीन कर देंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी सदर्न रेलवे इस चीज़ के लिए फेमस है कि इनकी मेंटेनेंस और क्लीननेस जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए, अब से कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं मैसूरू जंक्शन। तो आपसे मुलाकात करते हैं मैसूरू पे, और फिर वहीं पे रिवील करूंगा कि सरप्राइज़ क्या था। तो आप बने रहिएगा वीडियो पे, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या सरप्राइज़ है। मैसूरू जंक्शन शेड्यूल टाइम से 20 मिनट पहले। तो 500 किलोमीटर की जर्नी को 6 घंटे 10 मिनट में ही पूरे करके 20 मिनट पहले हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन मैसूरू जंक्शन पे। और मैसूरू जंक्शन का जो पहले नाम था वो मैसूर था, और इस स्टेशन पे जो है
6 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, जबकि 47 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और मैसूर फेमस है अपने पैलेस के लिए, मैसूर पैलेस। तो जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा, एकदम कंफर्टेबल जर्नी है, फुल ऑन एक्सपीरियंस है, एकदम पैसा वसूल जर्नी है। तो इसी के चलते अब जो सरप्राइज़ था मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ। मैसूर से मुझे वापस बैंगलोर ही जाना था, क्योंकि मुझे बैंगलोर एक्चुअली में जाना था। तो मैंने ऑप्ट करा था मैसूर शताब्दी, जो मतलब चेन्नई शताब्दी, जो मैसूर से वापसी चेन्नई की तरफ जाती है, जिसका डिपार्चर यहाँ से कुछ 2:15 पे है। तो पहले मैंने प्लान करा था कि मैं शताब्दी से जाऊँगा, लेकिन क्योंकि इसकी सर्विसेज और मतलब पूरी सर्विसेज उससे सब मैं बहुत इम्प्रेस था, और शताब्दी पता है दिन ब दिन डाउनग्रेड होती जा रही है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी वंदे भारत में जर्नी कंटिन्यू करूं, ताकि अब एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास की तो जर्नी कर ली, अब मैं इकोनॉमी चेयर क्लास की जर्नी करके उसका रिव्यू करूं, क्योंकि अब इस रिटर्न में जो है इसमें लंच प्रोवाइड किया जाता है। तो क्यों ना उसकी जर्नी करके उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसका रिव्यू करा जाए कि कितना बेटर है या नहीं है। तो इसलिए अब मैंने करंट में इसकी टिकट बुक कर ली है, और मैं अब जाऊँगा मैसूर से बैंगलोर सिटी तक वापसी इसी वंदे भारत के चेयर क्लास में। तो यहाँ से 40 मिनट बाद डिपार्चर होगा, यानी कि 1:05 में यहाँ से डिपार्चर है। तो आपसे अब मैं मिलूँगा सीधा डिपार्चर पे AC चेयर क्लास में, इसी वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो ये सरप्राइज़ था। आई होप अभी तक आपको ये जर्नी अच्छी लगी है। जर्नी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और स्टेशन पर जो है आपको ये बैगेज लॉकर्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी प्लेटफॉर्म पे ही। तो आप इसमें अपना लगेज स्टोर करके आप आसपास जो है घूमने जा सकते हैं। मैं इसका फेयर आपको दिखा देता हूँ, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। और स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आपको नंदिनी का मिल्क पार्लर भी मिल जाएगा, और नंदिनी मिल्क पार्लर के बिल्कुल साथ ही में जो है आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो लॉकर्स तो अवेलेबल हैं, वो अलग है, और ये अलग चीज़ है। तो ट्रेन की जो है क्लीनिंग हो गई है, और चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो ये है आज का अपना कोच, मैसूरू से बैंगलोर तक की जर्नी का C12 मैसूरू जंक्शन चेन्नई सेंट्रल 20608 वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है एक बार मैं फिर से वंदे भारत के इकोनॉमी चेयर कार का, AC चेयर कार का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो डोर्स के दोनों साइड जो है आपको सिक्योरिटी कैमरास मिल जाएंगे, और दरवाजे के पास ही आपको इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट भी मिल जाएगा। कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप ट्रेन मैनेजर या पायलट से बात कर सकते हैं। और ये आ गया पूरा पेंट्री एरिया, जहाँ से आपकी मील सर्व होती हैं। तो ये नीचे कूलर हैं, डीप फ्रीज़र हैं, और हॉट केस वगैरह हैं, और यहाँ से गर्म पानी आता है। तो ये सब पेंट्री एरिया है। और पेंट्री एरिया के बाद आप एंटर होते हैं कोच में। तो कोच में है 3/2 का कोच कॉम्पोजिशन, और अगर आप सीट कलर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट सीट कलर है इसका कंपैरेटिवली जो आजकल वंदे भारत आ रही हैं। और बाकी कुशन की बात करूं मैं तो ठीक है, नॉर्मल जैसे AC चेयर कार में होता है। और इसमें जो फुटरेस्ट है वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा बेटर फुटरेस्ट है, और बॉटल होल्डर भी वहाँ साइड में दिया गया है। और साथ ही में जो है नीचे की तरफ इसमें चार्जिंग सॉकेट भी दिए गए हैं। हर सीट के नीचे एक सॉकेट है। और ऊपर वही आपका लगेज स्पेस आ गया विद ये वाला टच नहीं हो रहा, आई थिंक ये ख़राब है, नहीं ये टच LED लाइट्स ये ख़राब है, बट एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास में ये सब चल रहा था। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है AC चेयर कार का वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो अपना ऑन टाइम डिपार्चर होता हुआ मैसूरू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, तो आप देख सकते हैं 1:05 पे डिपार्चर सिग्नल क्लियर मिल गया है। तो आज जो है पूरा कोच खाली है, पूरा कोच अपना है जैसे, बस एक ये स्टाफ के भैया बैठे हैं, बाकी पूरे कोच में एक भी पैसेंजर नहीं है। तो आज हमने पूरा कोच अपने पर्सनल ट्रैवल के लिए बुक करा है, ऐसे फील हो रहा है।
ये जब होता है ना तब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। देखिए पूरा कोच जो है, कोई सी भी सीट पे जहाँ मर्जी जाके बैठो, जैसे मर्जी शूट करो, ये बेनिफिट है पूरा कोच अपना पर्सनल बुक करने का। मजाक कर रहा हूँ, पूरा कोच नहीं बुक करा। जैसे मैंने आपको बताया था करंट में बुक करी चार्ट बनने के बाद, तो देख लिया था कौन सा कोच खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बुक प्रेफरेंस डाल के कोच बुक मतलब सीट बुक करी, तो उसमें ये कोच अलॉट हो गया। क्योंकि इस कोच में एक भी सीट बुक नहीं थी, पूरा कोच खाली था। जो है जनरली मैसूर से बैंगलोर तक ये खाली ही रहती है ट्रेन। तो आप जब चार्ट बना तो ऑलमोस्ट 650 सीट्स जो थी एसी चेयर कार की वो खाली थी। तो कह रहे बैंगलोर के बाद एक भी सीट खाली नहीं है, वहाँ से भर जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो बस अभी जो है भैया ने आके बताया, बैंट्री वाले भैया इसी कोच के, कह रहे आपके अकेला क्या ही बुकिंग है पूरे कोच में। तो जो खाना है मेन जहाँ पे सारा एक साथ बोर्ड हुआ मैसूर से, तो कहते हैं वहाँ से आपके लिए जो है लंच लेके आता हूँ। देखते हैं थोड़ी देर में दे देंगे लंच। तो चलिए, हमें वंदे भारत में लंच प्रोवाइड कर दिया गया है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो ये बेस किचन जो है IRCTC की मैसूरू बेस किचन से ही ये खाना बोर्ड किया गया, और एकदम गर्म खाना है, एकदम सुपर हॉट है। हाँ, दही तो नहीं है, दही तो बाहर अलग रखा हुआ था, बट खाना एकदम गर्म है। चलिए अनपैक करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैरायटी है। तो आज के लंच मेन्यू में ये साउथ इंडियन स्टाइल बना हुआ पनीर है, आप ग्रेवी देख सकते हैं, और इसमें मिर्ची का तड़का लगा हुआ है, साउथ इंडियन स्टाइल प्रिपरेशन है। और ये है सांभर वाली दाल, इसका तो पैकेट खोलते ही एकदम खुशबू जो आई, क्या बताऊँ बस। और ये ड्राई वेज हो गई, मिक्स वेज है, आलू है, मटर है, शिमला मिर्च है, गाजर है, और ये जीरा राइस, साथ में 2 पराठे गर्मा गर्म, और ये दही। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं, मेन तो उससे पता चलेगा कि कैसा है। तो सबसे पहले जो है टेस्ट करा जाए दाल। तो उसकी खुशबू से ही पता चल रहा था कितनी अच्छी है दाल, तो बहुत अच्छी है। अब पनीर चेक कर लें ज़रा। पनीर थोड़ा सा स्पाइसी है, क्योंकि ये साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है, यहाँ पे लोकल मसाले यूज़ हुए हैं। बट अगर कोई लोकल यहाँ पे मतलब जैसे लोकल कर्नाटका और साउथ इंडिया के लोग ट्रैवल करते हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्योंकि स्पाइसी कम खाता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, बट अच्छा टेस्ट है। तो अब जो है ड्राई वेज भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। ये भी अच्छी है, तो दाल और ड्राई वेज तो बहुत अच्छी है। पनीर का मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा हार्ड भी है और डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ है, स्पाइसी भी है, बट बाकी सब ठीक है। पराठे भी अच्छे से पके हुए। तो चलिए लंच फिनिश करता हूँ, उसके बाद जो है इसकी ओवरऑल रेटिंग की बात करता हूँ आपसे। तो अपना लंच फिनिश हो गया, और लंच के बाद जो है बटर स्कॉच अमूल की आइसक्रीम भी मिल गई थी। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो 9 आउट ऑफ 10 बनेगा, क्योंकि पनीर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बाकी ओवरऑल लंच बहुत अच्छा था, बाकी सब आइटम अच्छी थी। तो ये है इस जर्नी का और इस शॉर्ट से सेक्शन का रिव्यू। मेन इसी के लिए मैंने ये जर्नी करी थी, सो दैट मैं फूड की क्वालिटी का रिव्यू कर सकूँ। बाकी ठीक है, कुछ ही देर में जो है अब हम बैंगलोर भी पहुँचने वाले हैं, बैंगलोर सिटी स्टेशन। तो आपसे मुलाकात करता हूँ बैंगलोर के अराइवल पे। तो राइट ऑन टाइम आप देख लीजिए, बल्कि 1 मिनट पहले ही हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन बेंगलुरु सिटी स्टेशन पर, KSR बैंगलोर। और यहाँ से आप भीड़ देखिए, पूरी गाड़ी जो है जितनी खाली थी यहाँ से फुल पैक हो जाएगी। अच्छी खासी बोर्डिंग होने वाली है यहाँ से, तो भाई पूरी गाड़ी पैक है। तो एग्जैक्ट ऑन टाइम हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन KSR बेंगलुरु स्टेशन पर। और पंचुअलिटी की तो इस ट्रेन की क्या ही बात करूं, चेन्नई से लेकर मैसूरू तक भी ये ट्रेन एकदम पंचुअल थी, हर स्टेशन पर ऑन टाइम पहुंचती थी। और अभी भी जो है मैसूरू से वापसी बेंगलुरु में एकदम राइट टाइम आई है। तो ऐसा कुछ मेरा जर्नी एक्सपीरियंस था, एकदम वर्थ है। मैं तो रिकमेंड करूँगा ये ट्रेन, अगर जिस भी साइड आपने ट्रैवल करना है, चेन्नई से मैसूर या मैसूर से चेन्नई, एकदम परफेक्ट ट्रेन है। हाँ, मैंने आपको फेयर वगैरह सब कुछ बता दिया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी ये जर्नी मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपने मेरे साथ ट्रैवल करके एंजॉय करा होगा वर्चुअली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपको पता शेयर करनी है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कभी उन्होंने जर्नी करनी हो तो। और
आपने आज तक मुझे चैनल पे नहीं देखा, पहली बार मेरी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आप मुझे प्यार दे रहे हैं, आप मुझे अपना सपोर्ट दे रहे हैं। इसी की ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। सपोर्ट आप ऐसे करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे और कंटेंट लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जर्नी में।